वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेज। साथियों, आज इस सेशन में आप लोग अंग्रेजी में अक्सर बोले जाने वाले कुछ वाक्यों को देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो पहले आप जो ये 4 सेंटेंसेज आप लोगों के सामने रखे गए हैं, उनके संबंधित सूत्र के बारे में जाने कि वे क्या है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए क्या फार्मूला होता है, पहले उसको आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो वाक्य पहले देख लें। कुछ तो बीमारी और कुछ बुरी आदतों के कारण वह पास नहीं कर सका। तो कुछ तो बीमारी और कुछ बुरी आदतों के कारण, यहां तक का क्या हो जाता है, और उसके बाद में जो आगे है वह पास नहीं कर सका। कुल मिलाकर के हम इस सूत्र के जरिए आप लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे। तो देखें, व्हाट विद अब प्लस नाउन हो जाएगा, उसके आगे क्या है, एंड है, प्लस एंड हो जाएगा, प्लस अब कुछ के कारण का फिर हो जाएगा व्हाट विद, अब बुरी आदतों यही फिर पुनः यहाँ पर नाउन हो जाएगा। उसके बाद में तब क्या बचेगा, वह पास नहीं कर सका, यानी आगे सेंटेंस बचेगा। तो प्लस सेंटेंस बनाने के लिए जानिए रहे हैं क्या होता है, सब्जेक्ट अब प्लस वर्ब अब प्लस अदर वर्ड्स यदि रहेंगे तो। हाँ, किसी भी वाक्य का निर्माण के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना अनिवार्य होता है। ये सारी चीज़ें पहले वीडियोज में हम दर्शा चुके हैं। कृपया विशेष जानकारी हेतु आप लोग देख लेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, अब हाँ क्लॉज, सेंटेंस इत्यादि। चलिए अब आगे बढ़े, अब वाक्यों की तरफ आए। तो चलिए अब हम वाक्य बनाने जा रहे हैं, हाँ इस सूत्र के आधार पर। साथियों, जो व्हाट विद है उसके जगह पर पार्टली बिकॉज ऑफ भी रख सकते हैं, या पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ भी रख सकते हैं, या पार्टली ओइंग टू भी रख सकते हैं। तो आए उन्हें सेंटेंसेज के जरिए आप लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला सेंटेंस हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। देखें, व्हाट विद प्लस नाउन है, तो नाउन इसमें क्या है, बीमारी, इलनेस, एंड आ गया, एंड लिख दिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्हाट विद, यहाँ व्हाट विद लिखेंगे, व्हाट विद कुछ के कारण वहाँ तक कवर करेगा, तब नाउन आएगा तो बुरी आदतों को लिखेंगे हम। तो एंड व्हाट विद तो अब नाउन लिख देंगे, तो नाउन क्या है, हाँ बुरी आदतों। तो क्या हो जाएगा, बैड हैबिट्स हो गया यहाँ तक। अब आगे चले, वह पास नहीं कर सका, दिखाई पड़ रहा है ना, वह पास नहीं कर सका। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखिए सब्जेक्ट यहाँ है ना, तो यही वह क्या है, सब्जेक्ट हो गया। तब उसके बाद में वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, तो पास नहीं कर सका, तो वाज नॉट एबल टू पास, हो गया, ही वाज नॉट एबल टू पास, वह पास नहीं कर सका। तो अब क्या वाक्य बन गया आप लोगों का अंग्रेजी में,
What with illness and what with bad habits, he was not able to pass. चलिए अब सेकेंड वन देखें। कुछ तो कम वेतन, कुछ महंगाई के चलते लोग तकलीफ में हैं। हाँ साथियों, के कारण, के चलते, हाँ ये सब इस प्रकार के वाक्य हो सकते हैं। वे सभी कारण दर्शाते हैं या परिणाम दर्शाते हैं। समझ लीजिए, ऐसे वाक्य क्या दर्शाते हैं ये अभी जान लीजिए। कारण दर्शाते हैं या परिणाम कि क्या उसका नतीजा होता है, वाक्य यही ना दर्शा रहा है। तो आए देखें, कुछ तो कम वेतन, कुछ महंगाई के चलते लोग तकलीफ में। तो अब पार्टली बिकॉज ऑफ से बना देते हैं आप लोगों के कंफर्मेशन है। तो चलिए, पार्टली बिकॉज ऑफ क्या है, कम वेतन। कम वेतन का तो आप लोग जान ही रहे हैं, लो सैलरी। अब फिर एंड आ गया तो एंड लगा दिए, पुनः इसको रिपीट कर देंगे, पार्टली बिकॉज ऑफ, जैसा कि यहां पर है व्हाट विद, पार्टली बिकॉज ऑफ हो गया, के चलते यहां तक लोग तकलीफ में है। तो लोग को जानिए रहे क्या होता है, पीपल आर इन ट्रबल, तकलीफ का ट्रबल होता है, ट्रबल बन गया बात। क्या हो गया, पार्टली बिकॉज ऑफ लो सैलरी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ क्या है, महंगाई। ओ महंगाई का छूट गया, यहां लिख लीजिए, डियरनेस। हाँ हो गया। तो क्या बन गया, पार्टली बिकॉज ऑफ लो सैलरी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ डियरनेस, यानी महंगाई, पीपुल आर इन ट्रबल। बन गया आपका कि कुछ तो कम वेतन और कुछ महंगाई के चलते लोग तकलीफ में हैं। ठीक हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड वन देख लीजिए। कुछ तो गरीबी और कुछ आलस, के कारण वह तरक्की नहीं कर सकता है। चलिए तो अब क्या हो गया, यहां पर आलस्य होता है, हाँ आलस्य होता है। कुछ तो गरीबी और कुछ आलस्य के कारण वह तरक्की नहीं कर सकता है। तो इसका आप देख लें, पार्टली, बोले नहीं कि ऑन अकाउंट ऑफ भी रख सकते हैं, तो देख लीजिए, ऑन अकाउंट ऑफ क्या है, गरीबी। गरीबी क्या जानिए रहे, पॉवर्टी, एंड partly on account of क्या, आलस्य। आलस्य क्या होता है, आइडलनेस। आइडलनेस वह तरक्की नहीं कर सकता है। तो अब क्या हो गया, वह का ही हो गया, कांट राइज हाई, बन गया। क्या हो गया, पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ पॉवर्टी एंड पार्टली
ऑन अकाउंट ऑफ आइडलनेस ही कांट रही है। चलिए आगे अब चलते हैं। कुछ तो बीमारी और कुछ भूख के कारण वह कमजोर हो गई। अब ओइंग टू से देख लीजिए, सब जानना चाहिए। पार्टली ओइंग टू, ओइंग टू क्या? बीमारी, इलनेस, एंड partly owing to क्या है? भूख। भूख का जान रहे हैं, हंगर। अब चलिए सब्जेक्ट लिख लिए सी, कमजोर हो गए, became weak। वीक माने कमजोर, बन गया वाक्य। देखिए क्या हो गया, सभी वाक्य बन गए। तो अब इनके संबंध में आप लोगों को कोई संदेह नहीं होगा तो ठीक है। आज बस इतना ही। और यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। हाँ, इससे भी आगे बढ़कर मैं आप लोगों के सामने अंग्रेजी में बोलने चालने के लिए और वाक्यों को लाता रहूँगा और उन्हें बताता रहूँगा। ठीक है, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।